बच्चे जितने छोटे होते हैं उनके दिल उतने ही बड़े होते हैं। डैडी की याद उनके चेहरों पर हल्की सी उदासी बनकर नजर आती है। दानिश को इंडिया जाकर 2-3 दिन गुजर गए थे। यमुना और फवाज बहुत अपसेट थे। बच्चे शायद लफ्ज़ों में ना कह पाएं, लेकिन उनकी आंखें बता देती हैं कि उन्हें अपने डैडी की बहुत याद आ रही है। फवाज तो काफ़ी फेमिलियर है दानिश के रूटीन से, लेकिन यमुना के लिए ये काफ़ी नया नया है। वो ज़्यादातर अपने डैडी के साथ टाइम स्पेंड करती है, तो वो जब भी दानिश नहीं होते तो उन्हें बहुत मिस करती है। तो आज हम सब जा रहे हैं डिनर के लिए। दानिश तो नहीं है, हम भाई के साथ जा रहे हैं। रेस्टोरेंट घर के काफ़ी नज़दीक है। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, उन्हें लगा हम कहीं दूर जाएंगे, लेकिन हम बहुत ही करीब जा रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट डे फिर बच्चों का स्कूल है और हम लोग ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते क्योंकि जब अर्ली मॉर्निंग उठना हो तो बच्चों को जल्दी वाइंड अप करके सुलाना होता है। इसलिए हमने सोचा हम पास के रेस्टोरेंट से ही डिनर करके वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट डे मंडे था, तो अलीशा का फर्स्ट डे था स्कूल में, इसलिए हमने सोचा कि अलीशा को जल्दी से खाना खिलाकर सुलाना है। पहले तो सोचा घर में ही ऑर्डर कर लें, लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। और हमने चूज़ किया ट्रेडिशनल लखनवी कुज़ीन। हम देसी लोग दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन हमें अपनी ज़मीन का खाना ही टेम्पटिंग लगता है। तो लखनऊ का जायका, लखनऊ का खाना दिल के बहुत ही करीब होता है। लखनऊ का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में कोई चीज़ आती है तो वो है टुंडे कबाब या फिर बिरयानी। आपका फेवरेट कुजीन कौन सा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विंटर्स आते ही दुबई में मानो ऐसा लगता है हर रोज़ फेस्टिवल सीज़न चल रहा हो। हर जगह चहल पहल, हर कोई बहुत ही अपीलिंग मूड में होता है। छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं, लोग वेकेशन मूड में आ गए हैं और जैसे वेकेशन मोड स्टार्ट होता है दुबई में बहुत रौनक हो जाती है। हर वीकेंड, ऑलमोस्ट हर वीकेंड लोग बाहर खाना खाने के बजाय फैमिली गैदरिंग करते हैं, जिसमें वो लोग किसी भी ओपन स्पेस में जाकर बारबेक्यू करते हैं और इस तरीके से आपकी न्यू न्यू लोगों से इंटरेक्शन होती है और आप एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाने के बजाय अपने घर से बारबेक्यू रेडी करके लेके जाते हैं और एक फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। ये चीज़ मुझे विंटर्स की बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो बातों बातों में मैं पहुंच गई हूँ रेस्टोरेंट और मुझे ये रेस्टोरेंट पर्सनली मेरे दिल के बहुत करीब है। बड़ी मेमोरीज़ मेरे से कनेक्टेड हैं। ये रेस्टोरेंट मेरे दिल के बहुत करीब इसलिए है क्योंकि जब मेरी अम्मी आई थी तो हम उनके साथ यहाँ डिनर करने आए थे और उनको यहाँ का खाना बहुत पसंद आया था। आपकी भी कोई ऐसी मेमोरी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर आपको अपने किसी प्यारे की याद आए। तो यहाँ आते ही मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे वो कॉर्नर याद आता है जहाँ पर हम बैठे थे, वो सारी डिश याद आ जाती है। यहाँ का डेकोरेशन मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना सटल और काम, वो हमेशा रहता है थ्रू आउट द ईयर। ये डेकोरेशन ये लोग मेंटेन करते हैं और जो सामने का पोर्शन है वो इतना बड़ा है कि बच्चे आराम से यहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं। वो यहाँ आकर कभी फवाज़ और यमुना मोबाइल की डिमांड नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे स्क्रीन से थोड़ा दूर ही रहते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो लोग कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसा फिज़िकल गेम खेलें, रनिंग, हाइड एंड सीक। तो देखिए मुझे अलीशा ने ये फ्लावर ला के दिया, बड़ा ही खूबसूरत फ्लावर है। और रेस्टोरेंट आने के बाद अब हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें खाना क्या ऑर्डर करना है। वीकेंड में थोड़ा ज़्यादा चहल पहल रहती है, रौनकें हो जाती हैं। देसी कुजीन है तो ज़्यादातर देसी क्राउड ही आता है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतने मुल्क घूमने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारा इंडियन कुजीन भी कम नहीं है अपनी जगह बनाने में। इसे बहुत पसंद किया जाता है। जब मैं टर्की गई थी तो मैंने वहाँ भी देखा कि इंडियन रेस्टोरेंट में काफ़ी टर्किश लोग और यूरोपियन लोग हैं जो बहुत शौक से इंडियन कुजीन एंजॉय करते हैं। और इसी तरह अर्मेनिया, जॉर्जिया में भी मैंने देखा कि किस तरह यूरोपियंस इंडियन कुजीन को एंजॉय करते हैं और पसंद करते हैं। तो खैर हमारा कुजीन भी कम नहीं है ग्लोबल लेवल पर। माशाल्लाह खाना आ गया था और खाना बहुत लजीज था, बहुत अच्छा था। वीकेंड में बच्चों को इतना मज़ा आती है कि वो लोग भूल ही जाते हैं कि उनको नेक्स्ट डे स्कूल भी जाना है और घर जल्दी जाकर सोना भी है। तो उनको इस मोड में लाने में ही काफ़ी एफर्ट लग जाता है। और बाहर आके देखा तो अलीशा गिर गई थी। अच्छा, ये बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं ज़्यादा, इतना फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो इनको अगर थोड़ा भी कुछ होता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा उसको बड़ा इशू बना देते हैं। हमें तो याद है कि बचपन में इस तरीके का गिरना पड़ना तो बस चलता ही रहता था। इट वाज पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। और देखिए बच्चे बच्चों को देखकर ही सीखते हैं। जिस तरह अरीशा, हारिस और फवाज इंडिपेंडेंटली कार में बोर्ड हो जाते हैं, यमुना का भी बड़ा मन है कि वो भी जाए और माशाल्लाह मैं उसे कोशिश भी करने दे रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह शी सक्सीडेड। और डिनर करने के बाद अब हम घर के लिए निकल गए। अच्छा, सैटरडे संडे ऑफ होता है दुबई में, लेकिन सैटरडे हमेशा रिलैक्सिंग और संडे मॉर्निंग से ही
अपने आप में एक प्रेशर आ जाता है कि नेक्स्ट डे वर्किंग है, चाहे वो बच्चों का स्कूल हो या ऑफिस। तो एक बच्चों में भी एक चीज़ होती है कि संडे का एक्साइटमेंट थोड़ा सा लो हो जाता है, और शाम होते होते तो उनको एक अलग सा प्रेशर आने लगता है कि नेक्स्ट डे स्कूल है, तो वी हैव टू वाइंड अप एवरीथिंग एंड स्लीप अर्ली। तो बस उसी प्रेशर के साथ हम लोग बच्चों के साथ वापस घर जा रहे हैं, और मैं बार बार इनको इंसिस्ट कर रही हूँ कि अब आपको घर जाके सोना है, नाउ यू गाइज विल नॉट प्ले। और देखिए हमारे घर के आसपास मेट्रो कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक हो जाती है उसकी वजह से। दुबई वीकेंड तो वैसे भी 2.5 डेज़ का होता है, फ्राइडे हाफ डे एंड देन सैटरडे संडे फुली ऑफ। इंडिया में मैं जब जॉब करती थी तो सिर्फ संडे ऑफ होता था और सेकंड सैटरडे, तो ऐसा लगता था कि संडे कितने दिनों बाद आ रहा है। यहाँ तो वीकेंड के बाद नेक्स्ट वीकेंड कब आ जाए पता ही नहीं चलता। यहाँ यूएई में तो ऐसा लगता है जैसे वीकेंड कितनी जल्दी आ गया और हफ्ता कितनी जल्दी गुजर गया। ये क्लिप्स नेक्स्ट मॉर्निंग मंडे की है। फवाज़ रेडी होकर स्कूल के लिए निकल रहे हैं एंड माशाल्लाह फवाज़ इज़ वेरी एक्साइटेड एंड एक्सट्रीमली हैप्पी। और उसके लिए ख़ास बात यह है कि आज अलीशा का फर्स्ट डे है और आज फ्लैग डे सेलिब्रेशन भी है स्कूल में। नवंबर आते ही दुबई के स्कूल्स का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल एकेडमिक से हट कर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में फोकस करने लगते हैं। तो कभी कोई एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स डे, कभी फ्लैग डे सेलिब्रेशन, कभी कार्निवल का प्रिपरेशन, और या फिर कभी इस वक्त फवाज़ के स्कूल में आज तो फ्लैग डे सेलिब्रेशन है, प्लस फिर स्पोर्ट्स डे होगा और फिर नेक्स्ट वीक से उनकी कार्निवल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। सो एंड ऑफ द मंथ दे हैव कार्निवल। और अलीशा रेडी होके आ गई हैं। आज अलीशा का फर्स्ट डे है। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो फर्स्ट डे इतनी एक्साइटेड होगी, क्योंकि यूजुअली मैंने बच्चों को रोते हुए देखा है और अलीशा इससे पहले कभी प्री स्कूल भी नहीं गई है। अलीशा अभी सिर्फ 4 साल की और उसका KG1 में एडमिशन हुआ है एंड शी इज़ डैम एक्साइटेड। और देखें वो अपने डैडी को भी नीचे लेकर आई है। ये टाइम भाई का जिम का होता है और अलीशा ने बोला नो बिकॉज इट्स माई फर्स्ट डे सो यू हैव टू ड्रॉप मी। नवंबर में दुबई का मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो सुबह सुबह बच्चों को बहुत ठंड लगती है। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूँ कि वाई अलीशा इज़ वेयरिंग अबाया। अबाया इज़ नॉट हर स्कूल यूनिफॉर्म। Actually, today is Flag Day, so they have to come in UAE's national dress code, which is abaya and kandura. So girls has to wear abaya and boys has to wear kandura. लेकिन फवाज़ के लिए ये नहीं था, ये सिर्फ जूनियर KG और सीनियर KG के लिए था ड्रेस कोड। बाकी सभी स्टूडेंट्स को अपने रेगुलर यूनिफॉर्म में ही आना था। उनको ड्रॉप करने के बाद मैं ऊपर आ गई हूँ और देखिए मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट है। इसका टेस्ट कुछ हद तक लीची के जैसा होता है और मैंने इसे इंडिया में कभी नहीं देखा, बट इसका नाम भी काफ़ी डिफरेंट है। लोंगान करके इसका नाम है। अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कहाँ का फ्रूट है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बट ये टेस्टी बहुत होता है एंड टेस्ट में मैंने बताया ना लीची जैसा ही होता है। अच्छा, दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और अब हम गए हैं अलीशा को पिक करने, क्योंकि अलीशा का रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है। तो वो स्कूल से आते ही एकदम स्लीपी मूड में थी, उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। हम उसको पिक करने गए तो शी वॉज़ वेरी स्लीपी। उसको पिक करके हम लोग ऊपर लेकर आए तो थोड़ी सी एक्टिव हो गई थी। एंड अलीशा इज़ जस्ट लाइक मी। जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा बचपना याद आ जाता है, मुझे अपना स्कूल फर्स्ट डे ऑफ स्कूल याद आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कल की ही तो बात हो, जब मैं भी स्कूल से आई थी। तो मुझे अभी तक याद है हाउ वाज माय फर्स्ट डे एंड हाउ आई एंडेड इट अप। एंड घर आने के बाद मेरी स्कूल दिन भर की स्टोरीज़ मैंने अम्मी को सुना के परेशान कर दिया था। ये स्लीपी थी बट इसको भी अपनी पूरी स्टोरी सुनानी थी, तो वो उस मोड में आ चुकी है कि अब उसे बताना है हाउ शी स्पेंड हर फर्स्ट डे एंड व्हाट ऑल शी फेल्ट। I saw worry him not in the purse. Then did you ask the auntie that where is my brother? Yes, but they didn't know where was Steve. They didn't know? Yeah. They understood what were you saying? Did your teacher understand? अच्छा, सबसे important. Alisha, did you did susu over there? No. Potty? No. So the basic concern was she is completely toilet trained, लेकिन फिर भी बच्चे जब इंडिपेंडेंटली बाहर जाते हैं तो अपने पेरेंट्स के अलावा किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। तो भाभी का पहला कंसर्न यही था कि आपने स्कूल में वॉशरूम तो नहीं यूज़ किया एंड ऑल दैट। शी वॉज टेलिंग ऑल दिस बट शी वॉज वेरी अपसेट, क्योंकि मॉर्निंग में तो वो फवाज़ के साथ गई बट एंड ऑफ द डे व्हेन शी केम तो फवाज़ नहीं आते। फवाज़ मेन फ्रेम की ऑफ जो होती है वो 2:30 पे होती है और जूनियर बच्चे जो होते हैं वो 12:30 में घर आ जाते हैं।
तो इवनिंग में उसे फवाज नहीं मिले तो शी वॉज रियली अपसेट कि भाई वॉज नॉट इन द बस विद मी. I pray. You pray. Yes, then we eat food. Then you eat food. Yes. You did not study. Yes, I did study because teacher not let me study. Teacher did not let you study. Yes, it only let me watching TV. You are watching TV only? No, a teacher. But the teacher not let me do it. Teacher did not let you go in the playground. Yes. And which type of activity you did today? A flag. How did you do the flag one? First, we need the paper and the flag shape. Yes. And then we need the pink, did a yellow. Put the yellow in the pen. Okay. Tap it very hard. Yes. And then did the other feathers in the pen. Yes. Then we done. Really? And teacher did not ask you why are you wearing this abaya? No. No, everybody was wearing abaya in the class. No. Only t-shirt. Only And T-shirt. Lala. T-shirt and lala. Yes. And why were you wearing this? Then mommy had not. पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को अलीशा की बात समझ में आई, बट माशाल्लाह वेरी क्यूटली शी एक्सप्लेन्ड कि उसी क्लास में सिर्फ उसने ही अबाया पहना था. बाकी लोगों को जिनके पास अबाया नहीं था तो दे हैड दैट रिलैक्सेशन कि उनको फ्लैग कलर की कोई ड्रेस पहननी होती है. तो यूएई में जब भी फ्लैग डे होता है तो हर जगह आपको 4 कलर्स की ब्लैक, वाइट, रेड एंड ग्रीन कलर की ड्रेसेस मिल जाती हैं. गर्ल्स को फ्रॉक मिल जाती है, बॉयज़ के लिए कंदूरा तो इजीली अवेलेबल होता है. तो उसी क्लास में बाकी गर्ल्स ने ये चीज़ वेयर की थी और टीचर्स को अबाया पहन के आना था. तो एनीवेज इट वाज अ वेरी गुड डे फॉर हर. शी वाज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड. अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर बहुत रिलैक्सिंग फील हुआ क्योंकि जितने देर तक बच्चे स्कूल में होते हैं पेरेंट्स का हमेशा एक डिलेमा रहता है, पता नहीं बच्चे ने कैसे नए एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट किया होगा. तो शाम होते ही अलीशा के डैडी अलीशा के लिए केक लेकर आए थे उसको स्पेशल फील कराने के लिए एज इट वाज हर फर्स्ट डे. इससे पहले अलीशा बिल्कुल स्कूल नहीं जाना चाहती थी. उसके हिसाब से गर्ल्स स्कूल नहीं जाती, सिर्फ बॉयज़ स्कूल जाते हैं क्योंकि आरिस भाई और फवाज भाई स्कूल जाते हैं. फाइनली शी एक्सेप्टेड दैट गर्ल्स ऑल्सो गो टू स्कूल एंड शी इज़ वेरी हैप्पी विद हर टीचर, विद हर स्कूल. तो बस हम लोग केक कटिंग करने जा रहे थे तो मैंने सोचा मैं उसकी भी कुछ मेमोरीज़ रिकॉर्ड कर लूँ. नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में मैंने क्लिप स्टार्ट की तो अलीशा अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में आई थी एंड माशाल्लाह शी वाज लुकिंग वेरी क्यूट, वेरी प्रीटी. और दोनों भाई बहन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे आज तो बिल्कुल क्योंकि वो अब स्कूल मोड में थी, प्रॉपर स्टूडेंट मोड में. तो फवाज और हम अलीशा की मेमोरीज़ कलेक्ट कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली आरिस का स्कूल थोड़ा 30 मिनट्स पहले है फवाज और अलीशा के, तो उनको मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ. अदरवाइज़ मैं उनकी भी मेमोरीज़ कलेक्ट करूँ. लेकिन इवनिंग में आफ्टरनून में जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो मेरे व्लॉग्स में आरिस को देखा होगा. तो आज ऑफिशियली अलीशा को लग रहा है कि वो स्कूल जा रही है प्रॉपर यूनिफॉर्म में. और बच्चे अगर बहुत हैप्पीली स्कूल जाते हैं तो इट मीन्स दे आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द टीचर एंड तभी बच्चों को मज़ा आता है. अदरवाइज़ बच्चे बहुत परेशान करते हैं. और माशाल्लाह से अलीशा का फ़र्स्ट डे बहुत अच्छा रहा. अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ. बच्चों को अगर स्कूल में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो वो हमेशा स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं. सो क्रेडिट गोज़ फॉर द पेरेंट्स एंड द टीचर बोथ. दोनों के एफर्ट की वजह से ही ये पॉसिबल होता है. सो स्टडीज़ बच्चों को कभी भी बर्डन नहीं लगनी चाहिए. अगर इस व्लॉग को देख के आपको अपना फर्स्ट डे ऑफ स्कूल या अपने बच्चे का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल याद आ गया, कॉमेंट सेक्शन में एक हार्ट शो कर दीजिएगा. इस तरीके के कमेंट्स बहुत मोटिवेशनल होते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर हदीस. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब का प्यार माँ की रहमत से 70 गुना ज़्यादा है. सही बुखारी की हदीस है. इन सिंपल वर्ड्स, जिस तरह माँ अपने बच्चे पर रहमत करती है अल्लाह उससे 70 गुना ज़्यादा अपने बंदों पर मेहरबान है. माँ बाप बेशक अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में जो उनका बेस्ट एफर्ट होता है वो अपने बच्चों को देते हैं. देखें किस तरह हर पेरेंट सुबह सुबह उठकर कभी मदर कभी फादर अपने बच्चों को ड्रॉप करने आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं. अल्लाह हर बच्चे को कामयाब करे, हर बच्चे के मुकद्दर अच्छा करे. उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा. मुझे मेरी पूरी फैमिली को दुआ में याद रखें. अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें. मैं आती रहूँगी इसी तरह दुबई की स्टोरीज़ लेकर.
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।